नमस्ते सेंटर्स। मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ DITRP इंडिया कंपनी के भी से। जैसे कि सभी सेंटर्स को पता होगा कि हमने जो हमारा सेशन अरेंज किया है यहाँ पे डेली, हम ये वीक के अंदर न्यू न्यू टॉपिक्स पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ये वीडियो की हेल्प से। ओके, तो ये आज हमारे ट्रेनिंग का थर्ड डे है जिसके अंदर हम आपको एडमिशन से लेके एडमिशन फीस मैनेजमेंट, एडमिशन अटेंडेंस मैनेजमेंट का पूरा गाइडेंस आपको आज के सेशन में हम प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन्स करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो आप पोर्टल में अपने अकॉर्डिंग एडमिशन इनपुट कर पाएंगे सर जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्रेनिंग सेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी कंपनी की सैंपल वेबसाइट यहाँ पे ओपन करेंगे। सैंपल वेबसाइट के अंदर आपको काफी सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। आपको हमने आपके ब्रांडिंग का यहाँ पे बना के दिया है पोर्टल, राइट। जैसे हमने मंडे के सेशन में देखा था हम कैसे वेबसाइट का पेज अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, एज वेल एज कल के सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम पोर्टल के अंदर कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप ये सेशन चेक करने के बाद वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज के सेशन में हम यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक कवर करेंगे जो कोर्सेज के बाद मेजर स्टेप रहता है, एडमिशंस। जब हम पोर्टल पे अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज बना लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है कि हम पोर्टल में एडमिशन किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टल के अंदर लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे कितने एडमिशन आपने पोर्टल के अंदर इनपुट कर लिए, कितनी इंक्वायरीज आपको पोर्टल में आई है, इंक्वायरीज कैसे आती है, कहाँ से आती है, ये सब चीज का भी आपको हम आज के सेशन में प्रोवाइड करेंगे। कितने फ्रेंचाइजीज एंड कितने कोर्सेज आपने बना के रखे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने दे रखा है स्टूडेंट्स का। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन अपने पोर्टल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम आज के सेशन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट ऐड करने की उस पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करके बच्चों को एडमिशन कैसे कर सकते हैं पोर्टल के अंदर, हम वो आपको बताएंगे। ओके, पोर्टल के अंदर अगर आपको कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो दो स्टेप्स वहां पे रहेंगे। फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टूडेंट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी कोई भी बच्चे का एडमिशन पोर्टल में करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लिस्ट पे आके आपको स्टूडेंट्स को ऐड करना रहेगा। यहाँ पे आपको ऐड स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की डिटेल इनपुट करने का ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा जिसके अंदर आपको स्टूडेंट्स डिटेल इनपुट करनी है। फर्स्ट नेम में आपको स्टूडेंट नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल डेमो हमने यहाँ पे इनपुट किया, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वुमेन ऑफ, जो भी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेट करना है। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, एज वेल एज मदर नेम इनपुट करना है, आपको सर नेम इनपुट करना है इफ अवेलेबल है तो। फिर बच्चे का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है। अल्टरनेटिव नंबर ऑप्शनल है, इफ अवेलेबल यू कैन पुट योर। ईमेल एड्रेस आपको बच्चे का यहाँ पे डालना है। काफी टाइम बच्चे ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इन केस में आपको बच्चे का नाम के आगे @gmail.com डाल देना है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा डेट ऑफ बर्थ का। स्टूडेंट्स की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे इनपुट कर लेनी है। बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स का इमेज भी आपको यहाँ पे इनपुट करना है। हम यहाँ से एक स्टूडेंट फोटो ले लेते हैं एंड स्टूडेंट सिग्नेचर ले लेते हैं। स्टूडेंट फोटो एंड सिग्नेचर ऑप्शनल है, ये आप बाद में भी अपने अकॉर्डिंग इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए ये इमेज इनपुट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स का पिन कोड, जो भी पिन कोड है स्टूडेंट्स का वो आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है। और नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी पासवर्ड का। अब ये पासवर्ड किस चीज का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जब भी कोई स्टूडेंट्स का पोर्टल में एडमिशन करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर लॉगिन आईडी यहाँ पे जनरेट करना रहता है जिससे कि वो स्टूडेंट्स वो कोर्स की एक्सेसिबिलिटी अपने एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाए। तो लॉगिन आईडी किस तरीके से बनाना है वो आपको स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ही फॉर्म के अंदर दिया गया है। उसका यूजर आईडी उसका ईमेल एड्रेस आएगा, तो जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे वो स्टूडेंट का यूजर नेम बन जाएगा फॉर एप्लीकेशन लॉगिन। एंड पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड मोर देन 6 डिजिट हो। देन आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। ओके, जैसे ही आप ये सारी चीजें फिल करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप करना है सबमिट। सबमिट करते ही आपका स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने ऐड हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल आपके सामने रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। बट हमने अभी ये जो स्टूडेंट ऐड किया है, इसका हमने एडमिशन नहीं किया है, बस स्टूडेंट्स को पोर्टल में ऐड किया है हमने। तो अब ये जो स्टूडेंट है उसको हमें एडमिशन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो स्टूडेंट लिस्ट के नीचे ही आपको एक सेक्शन दिया गया है एडमिशन का। एडमिशन में आपको आ जाना है, यहाँ पे ऐड एडमिशन का ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां से जो स्टूडेंट लिस्ट में स्टूडेंट ऐड है उनका आप यहाँ के कोर्सेज के अंदर एडमिशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से ऐड एडमिशन पे क्लिक करना है, और जो भी स्टूडेंट का अभी आपको एडमिशन पुट ऑन करना है वो पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसका कोर्स, अब हमने कल के सेशन में देखा था कि 3 टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं कोर्सेज बनाने के, सिंगल, मल्टीपल एंड टाइपिंग। तो आपके जो भी कोर्सेज में एडमिशन बच्चे को इनपुट करना है वो कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने मल्टीपल के सारे कोर्सेज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स यहाँ पे ओपन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ये कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये कोर्स के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसलिए हमने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन टाइप रखा है, बिकॉज आफ्टर एडमिशन आप कोर्स में कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो एडमिशन के बाद वो बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एडमिशन से पहले आपके जो भी कोर्स है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो यहाँ पे, राइट। आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कोर्स का फीस आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपको कुछ डिस्काउंट यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट अपना दे सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल फाइनल अमाउंट आपके सामने आएगा। जीएसटी, काफी सेंटर्स अपने फीस के इंक्लूड्स में ही जीएसटी भी लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो 18% जीएसटी यहाँ पे इंक्लूड होकर फाइनल अमाउंट यहाँ पे बनेगा, और नो करेंगे तो नो। ओके, फाइनल अमाउंट के आगे ही आपको एडमिशन फीस का ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एडमिशन फीस वो फीस होती है जो हम एक्सटर्नल अमाउंट लेते हैं बच्चे से एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लाइक 100-200 रुपीज फॉर द एडमिशन फॉर्म, लाइक। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फीस अगर 5,000 के ऊपर या अपने कोर्स फीस के अलग भी ले रहे हैं तो वो एडमिशन फीस में आपको डालना है, ये ऑप्शनल है। देन आपको एडमिशन डेट यहाँ पे इनपुट करना है। शो ऑन सर्टिफिकेट, काफी इंस्टीट्यूट्स जब बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं तो सेंटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि सिर्फ बच्चे का नाम वहां पे रिफ्लेक्ट हो, फादर नेम एंड सर नेम ना आए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अगर ये टिक मार्क रखेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, और टिक मार्क नहीं रखेंगे तो नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही ध्यान रखना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। देन आपको यहाँ पे बैच सिलेक्ट कर लेना है। बैच, जो भी बैच में आपको बच्चे का एडमिशन करना है वो बैच आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बैच बनाने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है मैनेज बैच का। हम ये एडमिशन करके फिर बैच कैसे बनाते हैं वो भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। हम अभी डेवलपर बैच यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और इसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको दिया गया है रेफरल बाय। अगर ये स्टूडेंट रेफर हुआ है तो कौन से स्टूडेंट से हुआ है, अभी जितने भी बच्चों का आपने एडमिशन किया है उसमें से किसी भी बच्चे ने अगर ये स्टूडेंट्स को लेके आया आपके क्लासेस तो वो बच्चे को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट उन स्टूडेंट्स के लॉगिन में मिल जाएगा। लाइक रेफर एंड अर्न का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अभी हम विदाउट रेफरल स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, राइट। सबमिट करते ही स्टूडेंट यहाँ पे एक कोर्स के अंदर ऐड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम आ गया, स्टूडेंट्स कौन से कोर्स में है, कौन से बैच में है, कौन से डेट को एडमिशन हुआ है। यस, यहाँ पे आप फीस डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे का कितना फीस था, कितना डिस्काउंट दिया है, और कितना रिमेनिंग अमाउंट है, कितना पे हुआ है, राइट। तो ये प्रोसेस रहता है किसी भी स्टूडेंट्स को पोर्टल में ऐड करने का, राइट। दूसरी चीज रहती है कि आप एडमिशन ना करें और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इंक्वायरी करें, राइट। तो इंक्वायरी का क्या कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पोर्टल के बाहर ही आप, जब कोई बच्चा आता है वो बाय डिफॉल्ट तो लॉगिन नहीं करेगा, तो वो बाहर के पेज की ही चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट मैं आपके पोर्टल पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कोर्सेज देख रहा हूँ, राइट। तो अगर मेरे को जो भी कोर्स यहाँ पे करना है तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे ये कोर्स करने के लिए। एक तो दिया जाएगा इंक्वायरी नाउ, एक दिया जाएगा बाय नाउ का। इफ स्टूडेंट सिर्फ इंक्वायरी करना चाहता है तो यहाँ पे इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करके ये फॉर्म फिलअप करेगा, एंड अगर उसको बाय करना है तो यहाँ पे बाय का फॉर्म वो फिल करेगा, जिसके बाद उसका एक पेमेंट गेटवे, मीन्स अगर आपने अपने पोर्टल में रेजर पे का अकाउंट लिंक किया होगा तो जैसे ही बच्चा ये फॉर्म फिलअप करेगा तो आपका रेजर पे का अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चा अपना कोर्स का फीस सबमिट करेगा
और ऑटोमेटिकली वो अपने लॉगिन के अंदर यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो ये बाय नाउ के लिए आपको आपका रेजर पे का अकाउंट यहाँ पे लिंक करना रहेगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको रेजर पे का अकाउंट किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और यहाँ पे मैं प्रोसीड करूंगा, तो प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपका रेजर पे का अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा। फिर बच्चों को अपना यहाँ से फीस पे करना है, वो डायरेक्टली अपने लॉगिन के अंदर यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो मैंने आपको दो स्टेप दिखाया, एक इंस्टीट्यूट कैसे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कर सकता है, और दूसरा कैसे बच्चा खुद ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एडमिशन कर सकता है। अब हम दोनों इंक्वायरी बेसिस पे चलेंगे कि आप कैसे इंक्वायरी खुद से इनपुट कर सकते हैं और बच्चा यहाँ पे किस तरीके से इंक्वायरी पोर्टल के अंदर इनपुट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ एडमिन इंक्वायरी कैसे डालेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको मेन लॉगिन में आ जाना है, वहां पे यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्शन के अंदर ही आपको स्टूडेंट इंक्वायरी का ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप स्टूडेंट इंक्वायरी के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एड न्यू इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको जो भी इंक्वायरी पोर्टल के अंदर इनपुट करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। इसी इंक्वायरी के अंदर आप स्टूडेंट फोटो एज वेल एज सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपकी इंक्वायरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और स्टूडेंट खुद से इंक्वायरी करना चाहता है, जैसे मैंने बताया, तो कोर्स के अंदर ही बच्चे को इंक्वायरी ऑप्शन दिया गया, बच्चा खुद आके यहाँ से अपनी इंक्वायरी डाल सकता है। राइट, अब इंक्वायरी आने के बाद हमें वो इंक्वायरी के फॉलोअप्स रखने पड़ते हैं कि ये इंक्वायरी कब एडमिशन ले रहा है, तो उसका भी हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इंक्वायरी फॉलोअप्स। राइट, इंक्वायरी फॉलोअप्स पे आप सेट कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट कब एडमिशन लेने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायरी बच्चे ने आज डाली, बट बच्चे ने बोला है कि मैं नेक्स्ट मंथ एडमिशन आपके पोर्टल इंस्टीट्यूट में करूंगा। राइट, तो आपने वो चीज को फॉलो अप करना पड़ता है, तो उसका डेटाबेस आपको मेंटेन करना पड़ता है कि कौन से डेट को बच्चे ने क्या बोला है, वो सब चीजें। अब जैसे ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है डेमो, इसने बोला है कि मैं नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपके क्लासेस में एडमिशन लूंगा, तो उसका फॉलोअप आपको कैसे सेट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया इंक्वायरी फॉलोअप का, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया क्विक एड फॉलोअप्स, यहाँ पे आपको वो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड, कॉल बैक, आपको जो भी लगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क, नेक्स्ट वन एडमिशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हैं। और डेट, यहाँ पे आपको जो भी डेट इनपुट करनी है वो डेट आप यहाँ पे इनपुट करके सेट करेंगे एंड यहाँ पे ऐड फॉलोअप करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्टन फॉलोअप आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिससे आप पोर्टल पे आके अपने फॉलोअप्स को फॉलो करके उनको एडमिशन में कन्वर्ट करा सके। ओके, यहाँ पे आपको चार्ट में दिखेगा कितने ओवरड्यूज हो गई है, आज के दिन में कितनी हमारी फॉलोअप्स है, ये हफ्ते में कितने आने वाली है, और कितनी इंक्वायरीज को हमने कन्वर्ट कर लिया है एडमिशंस के अंदर, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। राइट, तो आपको मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट इज एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन एंड इंक्वायरी कोर्सेस। राइट, इफ कोई भी सेंटर को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। ओके, अब एडमिशंस के बाद हमें स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट यहाँ पे करना रहता है। राइट, मैनेजमेंट लाइक फीस मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, तो वो भी चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप कोई भी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो एडमिशन करते ही बच्चे के 2 से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट रहता है उनका एडमिशन फॉर्म, सेकेंड वन रहता है उनका आईडी कार्ड। अब ये जो एडमिशन फॉर्म मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये आपके ब्रांडिंग का रहता है यहाँ पे, और ये एडमिशन के बाद जनरेट होता है, और जो भी चीज की डिटेल्स आपने यहाँ पे इनपुट की होगी उस बेसिस के ऊपर ये एडमिशन फॉर्म आपका यहाँ पे जनरेट होगा सर। दूसरी चीज यहाँ पे जो जनरेट होती है वो है स्टूडेंट आईडी कार्ड। स्टूडेंट आईडी कार्ड में आप यहाँ पे बच्चे का आईडी कार्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और ये सब चीज की डिजाइन भी आपको हमारी कंपनी की भी आपसे प्रोवाइड की जाती है। एंड आईडी कार्ड भी 2 फॉर्मेट है, पोर्ट्रेट एज वेल एज लैंडस्केप। आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पे सेट करेंगे वो फॉर्मेट के बेसिस पे यहाँ पे आपका आईडी कार्ड यहाँ पे जनरेट होगा।
ओके, अब आईडी कार्ड और एडमिशन फॉर्म जनरेट हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट रहता है वो रहता है फीस मैनेजमेंट। तो अब हम यहाँ पे फीस मैनेजमेंट चेक करेंगे। अब जैसे ये जो स्टूडेंट है इसकी फीस है 5000। अब इसका हमें 5000 की रिसिप्ट या मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाने, तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फाइनल अमाउंट का। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है मैनेज का। आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। कि आपको डिस्काउंट्स देना है, कलेक्ट इन इंस्टॉलमेंट करना है, या वन टाइम पेमेंट में लेके एक पर्टिकुलर रिसिप्ट बना के आपको बच्चे को देना है। अब जैसे ये जो बच्चे का हमने 6000 का कोर्स हुए 1000 हमने डिस्काउंट दिया, तो फाइनल अमाउंट इसका हो गया 5000। अब इसका आपको दो ऑप्शन दिया गया, कलेक्ट इन इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट। अगर आपको कलेक्ट इन इंस्टॉलमेंट करना है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, और पेमेंट शेड्यूल आपको देखना है कि मंथली लेना है आपको, वीकली लेना है, डेली लेना है या ईयरली लेना है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट कि कितना टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बच्चा देने वाला है, 2 इंस्टॉलमेंट देने वाला है, 4 देने वाला है, 10 देने वाला है या 50 देने वाला है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 10 है, नीचे कस्टम भी आपको दिया गया जिससे आप कस्टम नंबर्स भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बना सकें। अब जैसे हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि बच्चा 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देने वाला है, 2500 पर मंथ देने वाला है। बट काफी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बच्चा ज्यादा देता है, सेकंड का कम देता है। लाइक 3000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बच्चे ने दे दिया और 2000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में बच्चा देने वाला है। तो वो केस में आपको क्या करना है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करते हैं तो उसी के नीचे आपको मिलता है सेट कस्टम अमाउंट। तो आप इंस्टॉलमेंट भी कस्टम कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट में 3000 इनपुट कर लेते हैं एंड सेकंड में 2000 यहाँ पे आपके सामने मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का स्टार्ट डेट क्या रहेगा, आप यहाँ पे जो भी डेट इनपुट करेंगे वो हर मंथ की डेट यहाँ पे बन जाएगी। ओके, और देन आपको करना है कंटिन्यू टू पेमेंट डिटेल। इस तरीके से आप पोर्टल पे अपने इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं जो भी बच्चों का आपने एडमिशन पोर्टल में किया है। और इंस्टॉलमेंट बनाने के बाद ही आप कोई भी बच्चे का फीस रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट बनाया तो आपके सामने ऑप्शन आ गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नाउ का। अब जब भी आप पे करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन और आपके सामने आएंगे, जैसे कैश में लिया है, क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे पेमेंट हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, राइट। तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेट करना है। और फुल पेमेंट दिया या पार्शियल पेमेंट। फुल पेमेंट मीन्स कि बच्चे का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था वो उसने पूरा दिया है या उसका कम अमाउंट दिया है। जैसे 3000 अमाउंट है बट बच्चे ने पार्शियल पेमेंट किया है, सिर्फ 2000 अमाउंट दिया है, तो आप यहाँ पे 2000 टाइप करेंगे और कंप्लीट पेमेंट करेंगे। और जो 1000 है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से आप बच्चे की यहाँ पे रिसिप्ट बना के बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पे ये रिसिप्ट रहेगी बच्चे की। ओके, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हर एक चीज का यहाँ पे होगा। क्यूआर कोड की फैसिलिटी आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स में हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करेगा तो उसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन वहां पे रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा सर। ओके, अब काफी टाइम होता है इंस्टीट्यूट में कि स्टाफ उनकी फीस एंट्री कर रहे हो, कुछ मिस्टेक हो जाती है, राइट। तो हमें रीसेट करना पड़ता है उसको या री एडमिशन करना पड़ता है, तो उसका भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जिससे आप पर्टिकुलर रिसिप्ट को भी रीसेट कर सकते हैं एज वेल एज पूरा कॉन्सेप्ट। मीन्स जो हमने इंस्टॉलमेंट्स बनाए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको बढ़ाना है, जो भी आपको करना है, तो यहाँ पे आपको रीसेट ऑल का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा अमाउंट का स्ट्रक्चर वापस क्रिएट होगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आप फिर से उसका पेमेंट लेके उसकी न्यू रिसिप्ट बना के बच्चे को दे सकते हैं। तो कुछ भी मिस्टेक अगर फीस में हो रही है तो वो आप इस तरीके से रिजॉल्व करके अपने बच्चे को फिर से रिसिप्ट बना के यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। ये फीस रिसिप्ट का सेक्शन था जो आपको मैंने एक मैनेजमेंट का पूरा यहाँ पे स्टफ दिखाया। यहाँ पे एक स्टूडेंट फीस का एक पर्टिकुलर सेक्शन भी दे रखा है, राइट, जिसमें आपको 3 to 4 ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट एकदम क्लियरली यहाँ पे दिखता है। ये तो अभी हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखा है, बट आपके अगर 50-60 स्टूडेंट हो उनका पूरा फीस मैनेजमेंट आपको देखना है, किस किस बच्चे का इंस्टॉलमेंट आ रहा है, किस बच्चे का पे हुआ है, तो आपको स्टूडेंट फीस के सेक्शन में आना रहेगा।
यहाँ पे आपको दिखेगा अपकमिंग इंस्टॉलमेंट। आपने अभी समझे सभी बच्चों का इंस्टॉलमेंट बना दिया एक एक डेट पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि किस किस बच्चे का कौन सी डेट पे कितना अमाउंट आने वाला है। राइट, यहाँ से आप उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के बिहाफ पे, एज वेल एज यहाँ पे उनको पे करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे अगर किसी बच्चे ने पे भी कर लिया तो आप डायरेक्टली यहाँ से पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप रिमाइंडर के लिए आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करना रहता है, जिसके लिए आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जो नीचे दिया गया है पेमेंट पेड इंस्टॉलमेंट्स का, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में कितनी फीस टोटल आई है, कौन सी डेट पे आई है। यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप मंथली वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ से कौन से मंथ के बीच में मेरा कितना अमाउंट यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिया गया है कि कौन सी डेट को हमारा कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, वो भी चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा सर। और यही से आप बच्चे की इनवॉइस भी ओपन करके बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, उसी के नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है पेमेंट हिस्ट्री का। पेमेंट हिस्ट्री एक तरीके से हिस्ट्री सेक्शन है, जिसके अंदर आप पूरा ईयरली चेक कर सकते हैं कि डेली अमाउंट कितना आ रहा है, वीकली अमाउंट कितना आ रहा है, मंथली अमाउंट कितना आ रहा है, एंड एनुअली अमाउंट हमारा कितना जनरेट हो रहा है इंस्टीट्यूट के बिहाफ से। उसी के साथ आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कितना आया है, कैश पेमेंट कितना आया है, कार्ड पेमेंट कितना है, और रेजर पे के थ्रू कितना अमाउंट हमारे पोर्टल पे आ रहा है। राइट, यहाँ पे भी आपको फिल्टर सेक्शन दिया गया, जिससे आप फिल्टर लगा के अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा। यहाँ पे आपको मंथली ट्रांस भी दिखेगा। ओके, और किसी भी सेंटर को अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करिए, फीस का हम आपको फिर से और इन डिटेल में आपको हेल्प करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे पूरा फीस मैनेजमेंट देखा है, एडमिशन मैनेजमेंट देखा। राइट, एडमिशन मैनेजमेंट के अलावा भी और भी काफी चीजें रहती है, जैसे अटेंडेंस मैनेजमेंट। राइट, काफी इंस्टीट्यूट अपने अटेंडेंस आज के टाइम पे भी रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, एक्सेल में मेंटेन करते हैं, बट ये जो सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर आपको पूरा अटेंडेंस स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेंडेंस बच्चों के ले सकते हैं। दो तरीके के फॉर्मेट हम यहाँ पे आपको अटेंडेंस के प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्यूआर कोड अटेंडेंस, सेकंड वन इज मैनुअल अटेंडेंस। फर्स्ट में आपको यहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको ऐड अटेंडेंस का ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप बैच के अकॉर्डिंग, अब जब हम कोई भी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर बैच में उसको इनपुट करते हैं, तो वो बैच को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो बैच के अंदर जितने भी बच्चे रहेंगे वो सब यहाँ पे आपके सामने रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि उसको एब्सेंट ही रखना है, प्रेजेंट ही रखना है, या वो बच्चा लीव पे है। राइट, पंच इन पंच आउट टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख के सभी का आपको सबमिट करना रहेगा। दूसरा मैंने बताया आपको यहाँ पे क्यूआर कोड अटेंडेंस। क्यूआर कोड अटेंडेंस मीन्स आप बच्चों को जब उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो एडमिशन के बाद यहाँ पे जनरेट होते हैं, लाइक एडमिशन फॉर्म एंड आईडी कार्ड। अब ये जो आईडी कार्ड हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये आईडी कार्ड पे क्यूआर कोड आ रहा है। बाय डिफॉल्ट तो हम स्टूडेंट्स को ही अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट सर। तो आईडी कार्ड स्टूडेंट अपने क्लासेस में पहन के आता है। तो जब ये स्टूडेंट अपना क्यूआर कोड आपके सिस्टम में यहाँ पे उसे स्कैन करेगा, सिस्टम में यहाँ पे आपको ऐड अटेंडेंस विथ क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा एक्सेस यहाँ पे ओपन होगा, जिसके थ्रू बच्चे को अपना यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे लगाना रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी काफी अच्छी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, जिसके थ्रू आप अपना अटेंडेंस मैनेजमेंट विथ क्यूआर कोड एंड मैनुअली दोनों इनपुट कर सकें। राइट, अटेंडेंस के अलावा हमें हॉलीडे भी यहाँ पे मैनेज करना रहता है, वीक ऑफ रहते हैं, राइट, लीव मैनेजमेंट रहता है, हॉलीडेज रहते हैं। तो ये भी चीजों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे हमने इनपुट किए हैं, और ये सब चीज का पूरा एक डेटाबेस स्टूडेंट्स को उनके एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट होता है। राइट, एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करना चाहूंगा। यस, तो ये एक सैंपल वेबसाइट मैंने फिर से आपके सामने ओपन की है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ आपके सामने, और स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर हमें एक कैलेंडर डेटाबेस दिखता है, जिसमें बच्चे का पूरा डेटाबेस आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ये अटेंडेंस सेक्शन है, जिसके अंदर बच्चों को दिखता है कि कौन से दिन उसका वीक ऑफ है,
कौन से दिन उसका लीव था, कौन से दिन वो एब्सेंट था, कौन से दिन वो प्रेजेंट था। तो आप जब भी उसका प्रेजेंटी एब्सेंटी यहाँ से इनपुट करेंगे, वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को उनके एप्लीकेशन पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एप्लीकेशन का पूरा वीडियो हम जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव करेंगे, जिसके थ्रू आपको और इन डिटेल में पता चलेगा कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बच्चे को कैसे वो यूज करवाना है आपको, राइट। तो वीक ऑफ स्टडी मटेरियल, सॉरी, लीव मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट अटेंडेंस के बेसिस से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमने मेजरली काफी चीजें यहाँ पे कवर किए जो इंस्टीट्यूट्स को डिफिकल्टीज फेस हो रही थी, एडमिशंस की, फीस मैनेजमेंट की और अटेंडेंस की, राइट। अटेंडेंस का जैसे मैंने बताया, क्यूआर कोड अटेंडेंस है। इसमें भी काफी सेंटर्स को ये डाउट रहेगा कि एक एक बच्चे को हमें भेजना रहेगा आईडी कार्ड, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसका भी हमने अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे रखा है, बल्क आईडी कार्ड प्रिंट का। यहाँ से आप बल्क में बच्चों का आईडी कार्ड इजीली प्रिंट करके, जिन जिन बच्चों का आपको चाहिए सबको सिलेक्ट करके, यहाँ पे जब आप बल्क आईडी कार्ड पे प्रिंट करेंगे तो सभी बच्चों का एक साथ एक ही पीडीएफ के अंदर आईडी कार्ड जनरेट होंगे, जिससे आप वो उनका प्रिंट निकाल के उन बच्चों को इजीली दे सके, राइट। तो ये पूरा हमारा एडमिशन एज वेल एज फीस मैनेजमेंट एज वेल एज अटेंडेंस मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा है। एडमिशन में हमने मैनुअल एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, इंक्वायरी एंड मैनुअल इंक्वायरी का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे कवर किया। अभी भी किसी सेंटर को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो आप हमारी टेक्निकल टीम को कॉल करके इजीली वो चीज की हेल्प ले सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमने ओपन किए, ये सभी चीजों की डिजाइन आपके ब्रांडिंग की भी हम ही आपको बना के देते हैं, राइट। तो उसका अगर आपका इनकम्प्लीट है तो उसके लिए भी आप हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल करके अभी के अभी वो बनवा के ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से कॉल करिए। थैंक यू।